Hello, good morning everyone. Welcome to Saurabh Sir classes. This is Chinu Thakur and in this class I'm going to discuss history optional paper. हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर आपका जो हुआ वो पेपर में किस तरह के आंसर्स आप लिख सकते हैं, पैटर्न क्या हो सकता है और मैप आपने किस तरह से फिल किया है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स दे चुके हैं ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है और ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। बट जो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपके आने वाले समय में जो एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे मैप सेक्शन के बारे में। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्लास में डिस्कस करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है क्या रहने वाला है, किस तरह से पूरा रहा है। इंस्ट्रक्शन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका 8 प्रश्न है। पहला और 5वां प्रश्न करना बहुत अनिवार्य होता है, वो आपको करना ही होता है। उसके बाद आप और ऑप्शन चुन के अपने टोटल क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं। टोटल आपको 5 करने हैं, 5 में से आप लिख सकते हैं। चलिए, ये सारी बातें आप जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं मैप का जो मेन है आपका मैप का। पहले मैंने सोचा था कि मैप बाद में करेंगे और बाकी क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, बट ठीक है, हम लोग प्रॉपर वे में ही चलते हैं। मैप आप अच्छी तरह जानते हैं, 20 साइट्स आपको फिलअप करनी होती है। ठीक है, तो 20 साइट आपको फिलअप करनी होती है। 20 साइट्स में आपके जो पैटर्न आए हैं आपके PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये जो पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये भी आने वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो PYQ ही हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं PYQ हमेशा आपके लिए हेल्पफुल है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, सो आई एम टेलिंग एवरीवन प्लीज PYQ जरूर कीजिए और आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या साइट आई थी और इसके साथ में आपको लिखने होते हैं हर एक साइट के लिए 30 वर्ड्स। ठीक है, 30 वर्ड्स भी लिखने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कहीं पर टिक भी कर लेते हैं तो उसके बारे में यदि आप जानते नहीं है ज्यादा तो वो कैसे करके लिखेंगे, मैं सब आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। नंबर 1 पे प्री हिस्टोरिक साइट है। एरिया ऑफ पेट्रोग्लिम्स है। पेट्रोग्लिम्स का मतलब होता है जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं, उत्कीर्ण किए जाते हैं, उन्हें पेट्रोग्लिम्स कहते हैं। पेट्रोग्लिम्स में आपका हिंदी में शैल उत्कीर्ण का क्षेत्र है। न्योलिथिक साइट है आपका हड़प्पन साइट। फिर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ओके, और ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण और ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। महापाषाण कालीन यानी मेगालिथिक साइट विद रॉक आर्ट है। वन ऑफ द महाजनपदास कैपिटल एसोसिएटेड विद बुद्धास मिरेकल, महाजनपदीय राजधानी व बुद्ध चमत्कार से संबंध। ठीक है, प्राचीन मानव जीवाश्म प्राप्त स्थल होमोनिड फॉसिल फाइंड साइट है। अशोक का मुख्य शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। एशियन ट्रेड सेंटर है आपका प्राचीन व्यापारिक केंद्र। कर मुक्त भूमि अनुदान को दर्ज कराने वाला शिलालेख स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग लैंड ग्रांट विद टैक्स एग्जाम्पशन। शिवा टेम्पल नेम्ड आफ्टर फैमिली रिलेशनशिप, पारिवारिक रिश्तों के नामकरण वाला शिव मंदिर समूह। ठीक है, प्लेस ऑफ आर्ट रिलेटेड इंस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ 3 लैंग्वेजेस। मंदिर स्थापत्य की तीनों शैलियों के उदाहरण मिलने वाला मंदिर स्थल। जैन पिलग्रिमेज साइट। ठीक है, और शिवा टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड, मेगालिथिक मॉन्यूमेंटल साइट। अब ये आपकी 20 साइट है और आपको मैप में फिलअप करना है। तो आपका मैप जो है ये आपका मैप है। पर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रही हूँ, किस तरह से मैप में अलग अलग साइट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, स्टोन एज इंस्क्रिप्शन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, टेम्पल हड़प्पा ट्रेड सेंटर। देखिए हर बार जो आपका मैप आता है टॉपिक लगभग ऐसे ही होते हैं, आसपास ही होते हैं, बट नंबर आगे पीछे कर दिए जाते हैं। जैसे इस बार स्टोन एज से पूछा गया, सब मिला जुला के, ठीक है, सब मिला जुला के पूछा गया। 8 साइट है जिसमें आपका मेगालिथिक साइट भी है, न्यूलिथिक साइट भी है, तो सब मिला के 8 साइट के बारे में डिस्कस हुआ है। इंस्क्रिप्शंस जो हैं पूछे गए हैं 4। Buddhism and Jainism is always important whether you are writing or your objective pattern or the map। ठीक है, तो 3 जो है टोटल साइट पूछ ली गई है जिसमें 2 बुद्धिज्म से हैं और जैनिज्म से 1 है। मे बी मुझे मतलब अभी मैंने जो पढ़ा मुझे उसके हिसाब से लगा। टेम्पल के बारे में है तो 3 टेम्पल की साइट दी गई है। एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेट कर रही है, एक जो शिव जी की फैमिली वाला है कि पूरा परिवार हिस्ट्री से रिलेट करता हुआ एक है,
हड़प्पा से एक ही साइट है। ये थोड़ी सी ताज्जुब की बात है कि मोस्टली जो आप अपना पहले अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स चेक किए होंगे उसमें हड़प्पा की साइट काफी बार पूछी जाती थी, 2-3 साइट तो एटलीस्ट पूछी ही जाती थी, बट इस बार एक ही साइट पूछी गई है। और ट्रेड सेंटर जो है वो एक ही पूछा गया है, ठीक है, व्यापारिक केंद्र जो है। तो कितने हो जाते हैं, 4, 12, 30, 56, 80, 20, ठीक है, पूरे 20 हो जाते हैं। आप 20 साइट्स के बारे में हमें मैप में एक एक करके देखना है, और ये आसान नहीं है, ट्रस्ट कीजिए आसान नहीं है। बोलने में आसान लगता है कि अरे साइट्स तो वही हैं, पैलोलिथिक साइट है, ये साइट है, वो साइट है, लेकिन चलिए देखते हैं। हमारे एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हैं, उन लोगों ने स्टार्टिंग में ही जब मैप में ही मतलब कुछ कुछ ऐसे बाउंसर दिए हैं कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, नंबर 1 साइट जो है आपकी ये स्टेट में मेंशन कर दी गई है, ओके, आपका उड़ीसा साइड में मेंशन कर दिया गया है, और पूछा गया है क्वेश्चन में नंबर 1 पर। वापस आ जाते हैं नंबर 1 पे, क्या पूछते हैं, प्रागैतिहासिक साइट, प्री हिस्टोरिक साइट। अब देखिए हिस्ट्री में होता क्या है, स्पेशली यूपीएससी में, हिस्ट्री तो है ही है, हिस्ट्री से रिलेट करते हुए क्वेश्चन तो है ही है, बट एक बात याद रखिएगा कि अगर करंट न्यूज में कुछ ऐसा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, एक सेकंड बताइए, 1 मिनट रुकिएगा। करंट अफेयर्स की बात मैंने यहाँ पर इसलिए की है क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट से कुछ भी ऐसा जो आपके आसपास में न्यूज आप किसी भी साइट की सुन रहे हो तो बिल्कुल कान खुले रखिएगा, उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि प्री हिस्टोरिक साइट में दे दिया है, ठीक है। आप जब मैप पे देखेंगे तो आपके पास, अब प्री हिस्टोरिक आप कहेंगे कि मैम हमें तो बहुत सारे मालूम है, लेकिन आपको देखो ना पूरा पर्टिकुलर यहाँ पर इंडिकेट करके देना है। मैप में अगर मैप पॉइंटिंग इतनी आसान होती तो फिर तो बात ही क्या थी, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है, ठीक है। आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे बहुत सारे जो बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं कि मैप पॉइंटिंग जो है किस तरह से करनी चाहिए। आपको ध्यान होगा आपने 10th क्लास में ग्रिड रेफरेंस पढ़ी है, याद है ना, पढ़ा है कि नहीं, ध्यान आ रहा है। ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों ने ली थी जिसमें आप ग्रिड रेफरेंस देखते थे, 4 ग्रिड रेफरेंस, 6 ग्रिड रेफरेंस, ठीक है। तो आपने ये जो चैप्टर पढ़ा है ये इसलिए आपकी हेल्प करेगा कि यहाँ पर आपको एक्चुअली में, ठीक है, निकालने में इजी रहता है कि कहाँ पर है साइट और कैसे निकलेगा, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं, ये आपका नंबर 1 जो साइट है ये आपसे पूछा गया है कि ये प्री हिस्टोरिक साइट है। प्री हिस्टोरिक का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर हमें लिटरेरी रिसोर्सेज नहीं मिलते, जहां पर हमें सिर्फ कैसे रिसोर्सेज मिले हैं, जहां पर हमें आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स मिले हैं, यानी लिखित हमें कुछ भी नहीं मिलता है, वहां सिर्फ हमने जो खुदाई करके निकाले हैं रिसोर्सेज, जो हमें पिक्चर्स मिली हैं, ड्राइंग मिले हैं, या गुफाओं पे पिक्चर्स मिले हैं, ये सारी चीजें आर्कियोलॉजी में ही आती हैं, तो प्री हिस्टोरिक साइट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम नोटिस करते हैं उड़ीसा में अगर ये साइट है तो ये कौन से साइट है यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हाल ही में इन द सेंस ये नहीं कि 1-2 महीने या पहले, बहुत समय से एक साइट है जो बहुत बार आपके कानों में तो आई होगी बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पर ये है काला हांडी, ठीक है, काला हांडी उड़ीसा में एग्जैक्ट इसी लोकेशन को आप गौर करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और करीबन कुछ सालों से न्यूज में भी बहुत बार आ रहा था, ठीक है। इसके पास में एक रिवर है जिसे तेल रिवर कहते हैं, तो तेल घाटी भी माना जाता है, तेली घाटी, काला हांडी तेली घाटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये आपकी है उड़ीसा में, और ये प्री हिस्टोरिक साइट है आपकी, ठीक है। अब आपको ध्यान आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, और अब भूलेंगे भी नहीं आप। चलिए बढ़ते हैं नंबर टू आपका महाराष्ट्र की साइट है, ये तो हमें पता चल रहा है महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पर मेंशन क्या है, नंबर 2 पे आपका एरिया ऑफ पेट्रोग्लिम्स है, ठीक है। एरिया ऑफ पेट्रोग्लिम्स में जब आप मैप में देखेंगे, मैप में यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ हमारा मुंबई है, ओके, मुंबई से ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ही टिक कर दिया गया। अब यहाँ पर भी हमारे एग्जामिनर जो हैं उन्होंने हमें थोड़ी हेल्प भी की है, इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 साइट है, ठीक है, 3 साइट है जिसके बारे में आप लिख सकते हो, नेवेली,
पिथरॉट, पथरेट और रुंडी, मतलब ये 3 साइट है। ओके, इन तीनों साइट में कोई भी आप नाम फिलअप करके दोगे तो आप दे सकते हो, क्योंकि ये पूरा एरिया है पेट्रोग्लिम्स का। चारों तरफ आप देखेंगे, अगर पिक्चर्स में आप क्लिक करते हैं तो सब तरफ बहुत सारे रॉक फैले हुए हैं, पत्थर फैले हैं और उसके ऊपर पिक्चर्स है। ठीक है, तो उत्कीर्ण किए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप 3 साइट में से कुछ भी मेंशन करोगे तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका नंबर 3 है। नंबर 3 आपका यहाँ पर है। अब ये स्टेट कौन सा है, जल्दी से बताइए। आसान है, चलिए फिर बताइए। आप लोग टिक करके मुझे बताइए और अपना आंसर चेक कीजिए। अभी तक आप लोगों को लग रहा है क्या कि आसान आया हुआ था, बट इजी नहीं आया था। ठीक है, इजी नहीं आया था। अब नंबर 3 पे न्यूलिथिक साइट पूछा गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। न्यूलिथिक साइट ही है ना नंबर 3 पर। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर हमारे जो एग्जामिनर है उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी है, क्योंकि ये वाली जो साइट है, ठीक है, जो नंबर 3 की साइट है, आपका न्यूलिथिक साइट पूछा और कहाँ का पूछा है। ये मैप में अगर आप देखेंगे तो हमारा झारखंड स्टेट है, झारखंड स्टेट में से पूछा है। अब ये नंबर 3 कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, बरोदी, बरोदी बहुत बार पूछा गया है। आप अपने प्रीवियस ईयर जब पेपर निकालते हैं तो ये आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट साइट की तरफ, नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 आपका ये रहा। ठीक है, चलिए नंबर 4 में क्या पूछा गया है। नंबर 4 पे पूछा गया है, ओके, हड़प्पन साइट पूछी गई है। हड़प्पन साइट फटाफट से बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि कोई स्टूडेंट बाई चांस हो सकता है कि कंफ्यूज होके उन्होंने बनावली कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हड़प्पन साइट आपसे पूछी गई है और ये आपका स्टेट है हरियाणा, है ना। हरियाणा में आप जानते हैं 2 साइट है, एक तो है बनावली, ओके, और दूसरी है आपकी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको थोड़ा सा ऊपर यानी यहाँ पे टिक करने के लिए बोला गया होता, इस तरफ ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर, तो आपका आंसर बनावली होता, बट नीचे की तरफ है ये। ओके, नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर आंसर आपका राखीगढ़ी होगा। तो आई कांट से दैट इट्स टफ, बट स्टिल इट्स कुछ भी हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है आपके लिए अगर आप थोड़ा सा नहीं ध्यान देंगे तो हमेशा मैप के क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान देकर ही एग्जाम देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है आपका नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, आई थिंक, यस, नंबर 5 है आपकी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री आपको करना है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री करना है नंबर 5, यस। देखिए मैं भी आपके साथ ही कर रही हूँ यहाँ पर। ओके ओके, येट इजी। बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट फिर हमारे एग्जामिनर साहब खेल गए। कैसे? ज्यादातर क्या होता है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के बारे में जब भी होता है या बुद्धिस्ट कोई भी इंपॉर्टेंट साइट के बारे में होता है तो वो जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल है, सिक्किम है, नेपाल है, ठीक है, इस एरिया के आसपास होता है। लेकिन इस बार उन्होंने कवर कर दिया है वेस्ट बंगाल। ओके, तो वेस्ट बंगाल में साइट एक है जिसके बारे में मतलब वहां पर कंटिन्यू स्टडी चल रही है। ओके, तो इस वजह से ये वाली साइट दी गई है और इसका नाम है मोगल मारी। ठीक है, मोगल मारी, मोगल मारी, मोगल मारी जो है नंबर 5 पर आपके आती है और वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है ये। ओके, इस वजह से एक नया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था। ओके, चलिए देखते हैं नंबर 6 की और नंबर 6। ओके, नंबर 5 हो गया, नेक्स्ट करते हैं। नंबर 6 आपका यहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 6 के बारे में, ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ओके, चालकोलिथिक साइट है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। तो आपको ये तो थोड़ा सा इमेजिनेशन आपके दिमाग में आ गया होगा जो नए स्टूडेंट है हमारे, कि ये जो साइट्स है आसान नहीं थी। तो मैं भी मानती हूँ कि स्टार्टिंग के 2-3 तो बिल्कुल आसान नहीं थी। स्टार्टिंग में आसान नहीं भी दी जाती, कई बार हमारे एग्जामिनर जो होते हैं वो इस तरह से भी दिमाग से खेलते हैं कि स्टार्टिंग में ही वो आपको डरा देते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तैयारी की है तो उन्होंने हो सकता है कि बिल्कुल सही फिलअप कर दिया होगा, लेकिन बाई चांस अगर 2-3
साइड गलत हो भी जाती है तो टेंशन मत लो, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये कैलकुलेटिंग साइड आसान दिया उन्होंने, बिल्कुल आसान दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपने कई बार, ये पहले भी PYQ में भी आया हुआ है, तो हमारे एग्जामिनर कहीं पर थोड़ा टफ कर देते हैं तो कहीं पर आसान भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 ऑप्शन आप भर सकते हैं नंबर 6 में, या तो आप नवदा तोली दे सकते हैं, ठीक है, नवदा तोली दे सकते हैं, नवादा तोली दे सकते हैं, या फिर आप कायदा भी लिख सकते हैं, तो गलत नहीं होगा, ठीक है, एग्जामिनर गलत नहीं करेंगे। तो ये है आपका 6 जो है साइट हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस की है। इससे जस्ट नेक्स्ट में ही दूसरा जो वीडियो आ रहा है उससे इससे नेक्स्ट वाली हम लोग जो साइट है उसमें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए और जुड़ जाइए फटाफट से वीडियो के साथ। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, इनमें से कुछ भी जरूर किया कीजिए। कमेंट करने से ये होगा कि थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि फर्दर और भी क्या कोई सुधार बाकी है, या फिर जितना पैशन के साथ काम किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे, इसी क्वेश्चन पेपर को जल्दी से सॉल्व करेंगे हम।